नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इंडो जीएस क्लासेस में। भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब 100 हो चुकी है, 100 हो चुकी है। कोई आपसे पूछे इंडिया में रामसर साइट्स कितने हैं, तो आप कहोगे 100 रामसर साइट्स हैं। अभी हाल ही में एक लेटेस्ट नाम जुड़ा है, सुरहाताल पक्षी अभयारण्य, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे, इस सुरहाताल पक्षी अभयारण्य के बारे में। इस क्लास में हम रामसर स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें हैं रामसर स्थल के बारे में, वो समझ लेते हैं। भारत में सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से हैं, आगे हम ये भी समझेंगे कि रामसर स्थल किसे कहते हैं। तो सुंदरबन वेटलैंड, आर्द्रभूमि को वेटलैंड कहा जाता है अंग्रेजी में। सुंदरबन आर्द्रभूमि ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। इसका एरिया है 4230 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है सुंदरबन के बाद वेम्बनाड आर्द्रभूमि, वेम्बनाड वेटलैंड, जो कि केरल के अंतर्गत है। इसका जो एरिया है 1512.5 स्क्वायर किलोमीटर का है। तीसरा सबसे बड़ा है चिल्का झील, ओडिशा के अंतर्गत 1165 स्क्वायर किलोमीटर। चौथा है सतकोसिया घाटी, ओडिशा के अंतर्गत पड़ता है। इसका एरिया है 981.97 स्क्वायर किलोमीटर। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, 901 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो ये भारत के 5 सबसे बड़े रामसर स्थल हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनके एरिया के अकॉर्डिंग। अगला है भारत में सबसे छोटे रामसर स्थल कौन से हैं। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। इसका एरिया है 0.2 स्क्वायर किलोमीटर का। वेम्बनूर आर्द्रभूमि ये तमिलनाडु के अंतर्गत है, 0.2 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। तो सबसे छोटे के अंतर्गत ये दोनों ही आते हैं, रेणुका झील और ये तमिलनाडु वाला। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है थेरथांगल पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में है, जिसका एरिया 0.29 स्क्वायर किलोमीटर का है। वेदांग थंगल ये तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, 0.4 स्क्वायर किलोमीटर। नंदा झील गोवा के अंतर्गत ये रामसर साइट है, इसका एरिया 0.42 स्क्वायर किलोमीटर है। तो भारत में सबसे छोटे रामसर स्थलों के रूप में रेणुका झील और तमिलनाडु का वेम्बनूर आर्द्रभूमि गिना जाता है। बात करें भारत के सबसे पुराने रामसर साइट की, तो चिल्का झील जो कि ओडिशा के अंतर्गत है, इसे 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। और यहीं पर एक और है केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, राजस्थान के अंतर्गत, इसको भी 1981 में रामसर साइट के रूप में दर्ज किया गया। तो ये भारत के सबसे पुराने रामसर स्थल हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये रामसर साइट क्या होते हैं। रामसर स्थल, इसे अंग्रेजी में रामसर साइट कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों को वेटलैंड या फिर दलदली क्षेत्र कहा जाता है। ये दलदल एरिया है, ये वेटलैंड के रूप में गिने जाते हैं। इनको एक दिया गया दर्जा है। दरअसल 1971 में ईरान के अंतर्गत एक शहर है रामसर, यहाँ पर एक संधि की गई कि हम ये जो दलदली भूमि है, यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, हम इसको संरक्षण प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर ये जो रामसर संधि की गई, इसी संधि के तहत ये तय किया गया, इनके संरक्षण की बात की गई। तो जिसे भी चुना जाता है उसे क्या कहा जाता है, रामसर साइट। जैसे कि अभी इंडिया में सुरहाताल को चुन लिया गया, 100वां स्थल बना, तो ये भी किसके अंतर्गत आ गया, रामसर साइट के अंतर्गत आ गया। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण, जैव विविधता, प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण इन जल भूमियों का संरक्षण करना। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा इंडिया के अंतर्गत किस स्टेट में रामसर स्थल हैं, रामसर साइट हैं, तो वो है आपका तमिलनाडु। इसमें लगभग 20 आपको स्थान मिलेंगे रामसर साइट के। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। सबसे कम रामसर स्थल वाले राज्य तो असम, गोवा, मिजोरम, झारखंड, ये सब एक एक इनके अंतर्गत रामसर साइट हैं। हाल ही में शामिल किए गए रामसर स्थल, तो 2025-26 में भारत में करीब यहाँ 14 है, आप 15 कर लीजिए, क्योंकि अभी एक और जोड़ दिया गया है नाम सुरहाताल का। तो हम सबसे पहले 2026 से बात करेंगे। लेटेस्ट में शेखा झील पक्षी अभयारण्य था, लेकिन इसके बाद में अभी लेटेस्ट और जोड़ दिया गया है, उसको समझ लेते हैं। वो है आपका सुरहाताल पक्षी अभयारण्य। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सुरहाताल पक्षी
अभयारण्य ये इंडिया का 100वां है। कौन सा है? 100वां रामसर स्थल है जिसे हाल ही में शामिल किया गया है। और ये एक गोखुर झील है। कैसी झील है? गोखुर झील। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सबॉ लेक। तो ये गोखुर झील का उदाहरण है सुरहाताल पक्षी अभयारण्य। इससे पहले कौन था? सेखा झील पक्षी अभयारण्य था, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, 2026 में शामिल किया गया। और ये वाला भी आपका जो है सुरहाताल, ये भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। कहाँ पर है ये? बलिया में है, बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। छारी धांड आपका है कच्छ गुजरात के अंतर्गत, इसे भी 2026 में शामिल किया गया। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में ही है, 2026 में शामिल। और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में है, 2025 में से शामिल किया गया। तो आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके इन सभी नामों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक नाम को यहाँ पर समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप आसानी से इन्हें पढ़िए, समझिए किस राज्य के अंतर्गत हैं, किस वर्ष उनको शामिल किया गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, रुकिए 1 मिनट, मैं यहाँ पर थोड़ा समय दे देता हूँ आपको। अब यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में दर्ज भारतीय रामसर साइट। अब बात आती है कि मॉन्ट्रो रिकॉर्ड क्या है, जिसे कहा जाता है मॉन्टैक्स रिकॉर्ड। मॉन्टैक्स रिकॉर्ड। तो दरअसल इस रिकॉर्ड में ये इस तरीके का रजिस्टर है जिसमें कोई रामसर साइट है जो मानवीय प्रदूषण के कारण या फिर अन्य परिस्थितियों के कारण वहाँ पर पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया है, तो उस रामसर साइट को यहाँ पर मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पर इंडिया के 2 रामसर साइट हैं, केवलादेव और लोकटक झील। इससे पहले हुआ क्या था, 1993 की बात है। 1993 में चिल्का झील कहाँ पड़ती है? उड़ीसा के अंतर्गत पड़ती है। चिल्का झील को शामिल कर दिया गया था मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में, लेकिन यहाँ पर सुधार किए गए, उसके पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारा गया। उसके बाद 2002 में इस लिस्ट से चिल्का झील बाहर आ जाता है। अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 2 स्थल हैं, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील। केवलादेव राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है और लोकटक झील मणिपुर के अंतर्गत पड़ता है। केवलादेव में आप देखोगे कि पानी की कमी, और यहाँ एक और समस्या है जलकुंभी की। ये केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में जलकुंभी है, बहुत ज़्यादा है, तो ये इसके पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। और 1990 में इसको शामिल किया गया, अब तक ये बाहर नहीं आ पाया है। लोकटक झील मणिपुर के अंतर्गत मानव जनित परिवर्तन, प्रदूषण और पारिस्थितिकी दबाव के कारण 1993 में इसको शामिल किया गया। तो 2 रामसर स्थल हैं इंडिया के जो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में दर्ज हैं। अब यहाँ पर राज्यवार संख्या है इन रामसर स्थलों की। तो सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो तमिलनाडु के अंतर्गत हैं 20, और उत्तर प्रदेश में आप कहोगे तो 13 हैं, क्योंकि अभी एक और जुड़ गया, सुरहाताल पक्षी अभयारण्य बलिया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। इस लिहाज से यहाँ संख्या 13 हो जाती है। तीसरे नंबर पर बिहार, उड़ीसा और पंजाब, इसमें आपको 6 रामसर साइट देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ देखोगे जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में आपको 5 रामसर साइट देखने को मिलेंगी। कर्नाटक में 4 हैं, हिमाचल प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र इनमें 3, और हरियाणा, लद्दाख, पश्चिम बंगाल में 2 रामसर साइट हैं। बाकी इन सभी में 1 रामसर साइट देखने को आपको मिलेगी। तो राज्य के अकॉर्डिंग रामसर साइट का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कवर करता है आपका पश्चिम बंगाल रामसर साइट के मामले में। उसके बाद आता है उड़ीसा। अभी हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट आपकी तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में। लेकिन क्षेत्रफल के मामले में यहाँ पर पश्चिम बंगाल आगे निकलता है। दूसरे नंबर पर आता है उड़ीसा, फिर तीसरे पे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पर है। यहाँ एरिया है 4355 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 4355 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे ही इन सभी राज्यों के अंतर्गत जो रामसर साइट्स हैं
उन सभी का टोटल एरिया मिलाकर यहाँ पर लिखा गया है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका तुलना की गई है। तो इस तुलना में सबसे अधिक क्षेत्रफल कवर कर रहा है आपका पश्चिम बंगाल। तो इसे आप याद रखना, क्षेत्रफल के अनुसार भी कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये रामसर स्थलों की राज्यवार सूची है। आप किसी किताब में देख सकते हैं, पुस्तक में देख सकते हैं, या आप इस वीडियो को कमेंट में मुझे बताएंगे तो इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से इन सभी जो रामसर स्थल हैं इनको आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर की ओर स्लाइड करूँगा, आप पॉज करके देखते रहिए। ये दूसरा पेज है आपका, तीसरा पेज ये है, चौथा ये है, पांचवा पेज, ये छठवां पेज है, ये सातवां, ये आठवां पेज है और ये नौवां पेज, ये 10वां पेज है। और यहाँ पर एक 100 नंबर पर एक बार लिख लीजिए आप, सुरहा थाल, ये 99 है, 100 पर आप लिखोगे सुरहा थाल पक्षी अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। 2026 में इसको शामिल किया गया है। यूपी में भी ये बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, ठीक है, बलिया के अंतर्गत। तो हमने यहाँ पर रामसर साइट्स इंडिया में जितनी भी हैं उनको समझा है। ज़्यादा क्लास को लंबा नहीं खींचा, कुछ चीज़ें आप पर भी छोड़ी हैं, क्योंकि सारा कुछ हम ही पढ़ाएंगे तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर होने लगोगे। इसलिए हमने आपको कुछ समय दिया, उस समय के अंतर्गत या तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या उसी दौरान उस वीडियो को पॉज करके आपने वहीं उस चीज़ को रीड कर लिया और समझ लिया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ऐसे ही हम इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए आपकी तैयारी से संबंधित कई सारे वीडियोस रोज़ाना लाते रहते हैं। धन्यवाद। आपसे मिलते हैं हम किसी और टॉपिक में। अपना ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।